हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है कास्ट के बेस पे किस तरह से है, क्लास के बेस पे किस तरह से है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जेंडर के बेस पे, और हमने रिलीजन के बेस पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात की थी। आज के हम वीडियो में हम सोशल वर्सेस नेचुरल इनइक्वालिटी की बात करेंगे कि सोशल इनइक्वालिटी क्या है और नेचुरल इनइक्वालिटी क्या है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इनइक्वालिटी क्या होती है। अनफेयर सिचुएशन इन विच सम पीपल हैव मोर राइट्स और बेटर अपॉर्चुनिटीज देन अदर पीपल। कहते कि ये इस तरह की सिचुएशन है, अनफेयर इसको माना जाता है, जो फेयर नहीं है, कि जिसमें कुछ लोग ज़्यादा प्रेस्टीज, ज़्यादा रिसोर्सेज को इंजॉय करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। उनके राइट्स, एक ग्रुप के लोगों के जो राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ हैं दूसरे ग्रुप के लोगों से ज़्यादा होती हैं, और ये एक अनफेयर इसको मानते हैं हम, जो फेयर नहीं है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इनइक्वालिटी की बात करते हैं। तो पहले हम सोशल इनइक्वालिटी की बात करेंगे। सोशल इनइक्वालिटी क्या है? सोशल इनइक्वालिटी की जब हम बात करेंगे कि सोसाइटी की दी हुई है ये इनइक्वालिटी, सोसाइटी में रह के हम एक्वायर करते हैं, कोई भी ग्रुप सोसाइटी के अंदर रह के इसी तरह की इनइक्वालिटी को, इस अनफेयर जो सिचुएशन है उसको एक्वायर करता है। इसमें क्या है, लोगों के बीच में जो डिफरेंट डिस्पैरिटीज़ है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एसेट्स एंड इनकम्स, जो भी इकोनॉमिक एसेट्स हैं, जो पैसा है, जो लोगों के बीच में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है सोसाइटी के अंदर। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और जो अमीर हैं वो और अमीर होते जाते हैं, गरीब जो है वो और गरीब होते जाते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है उसको सोशल इनइक्वालिटी का नाम दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, सोशल इनइक्वालिटी अकर्स व्हेन रिसोर्सेज इन अ गिवन सोसाइटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली। कहते हैं कि सोशल विकीपीडिया के अकॉर्डिंग सोशल इनइक्वालिटी कब होती है? जब जो सोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं सोसाइटी के अंदर, जो रिसोर्सेज हैं वो लोगों के बीच में इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। टिपिकली थ्रू नॉर्म्स ऑफ एलोकेशन दैट एनजेंडर स्पेसिफिक पैटर्न अलोंग लाइंस ऑफ सोशली डिफाइंड कैटेगरीज ऑफ पर्सनस। और ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके कारण होता है? जो लोगों के अंदर जो ग्रुप्स बन गए हैं, जैसे अभी हमने स्ट्रेटिफिकेशन की, जो स्ट्रेटाज हैं उनके बेस पे जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको सोशल इनइक्वालिटी का नाम देते हैं। जैसे कास्ट के बेस पे जो है, कुछ एक कास्ट जो हैं ज़्यादा रिसोर्सेज इंजॉय करती हैं, ज़्यादा स्टेटस इंजॉय करती हैं, जिनको अपर कैटेगरी के अंदर। इसी तरह क्लास के बेस पे कुछ एक क्लासेस ऐसी हैं जो ज़्यादा रिसोर्सेज को इंजॉय करती हैं। तो इस तरह सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बेस पे जो इनइक्वालिटी है लोगों के बीच में, जो रिसोर्सेज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको सोशल इनइक्वालिटी का नाम दिया जाता है। अब कहते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी के भी कुछ एलिमेंट्स हैं। मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग 3 तरह के एलिमेंट्स की बात की गई है सोशल इनइक्वालिटी के। इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ, जिसमें हम सैलरी को लेके चलते हैं कि सब लोगों की सैलरी जो है अलग अलग है। जैसे अगर कोई लेबर वर्क करता है तो उसकी सैलरी अलग है, कोई हाई पोस्ट पे है तो उसकी सैलरी अलग है। तो इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ की, इनइक्वालिटी ऑफ प्रेस्टीज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग अलग तरह का है लोगों का, उसमें इनइक्वालिटी। और किसमें? पावर में इनइक्वालिटी, पॉलिटिक्स में इनइक्वालिटी। ये कुछ ही जो ग्रुप हैं, पॉलिटिकल ग्रुप, वही हाई पावर पे बने रहते हैं, किसी और को मौका ही नहीं मिलता है। तो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं इनइक्वालिटी के। वेल्थ के बेस पे इनइक्वालिटी है, दूसरा जो है प्रेस्टीज के बेस पे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेस पे इनइक्वालिटी है, और तीसरा जो है पावर, पॉलिटिक्स के बेस पे इनइक्वालिटी है। तो कहते हैं कि जो ये इनइक्वालिटी है, सोशल जो इनइक्वालिटी है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के अंदर ज़्यादा होती है, एक सिंपल सोसाइटी के अंदर कम होती है। अगर हम सिंपल सोसाइटी की बात करें, एग्जांपल जो है, फॉर एग्जांपल एक ट्राइबल सोसाइटी है, जाति जो जंगलों में रहती है, एक ट्राइबल जो है वो सोसाइटी है, वहाँ उनका जो एक हेड होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हेड के पास क्या होगा? थोड़े ज़्यादा हथियार होंगे या थोड़ा बहुत पैसा होगा, पर जो उसके अंडर जो पर्सन आते हैं वो नॉर्मली सेम स्टेटस इंजॉय करते हैं, और तरह खाने
पीने में या रहने में एक जैसा ही स्टेटस होता है उनका। तो जो सिंपल सोसाइटीज़ होती हैं उनके अंदर जो इनइक्वालिटी है वो कम होती हैं। पर इंडिया जैसी जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हैं जो जिसमें इतने सारे सोर्सेज हैं स्ट्रेटिफिकेशन के, वहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा आती है। कहते कि जैसे जैसे सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है वैसे वैसे इनइक्वालिटी बढ़ती है। सोशल इनइक्वालिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉम्प्लेक्सिटी, सोशल कॉम्प्लेक्सिटी के इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी कई बार जोग्राफिकल लोकेशंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। कई जोग्राफिकल एरियाज़ इस तरह से होते हैं कि लोग अप्रोचेबल नहीं होते हैं या जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, उसकी बेस पे भी होती हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेस पे सिटीजनशिप स्टेटस आपका किस तरह का है उस कंट्री के अंदर, तो उसके बेस पे इनइक्वालिटी की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के अंदर तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे सोशल इनइक्वालिटी प्रिवेल करती है। अब कुछ टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ की बात की गई हैं जिनके बेस पे हमें पता चलेगा कि उन सोसाइटीज़ के अंदर इनइक्वालिटी किस तरह की है, सोशल इनइक्वालिटी। एगैलिटेरियन सोसाइटी, यहाँ पे एगैलिटेरियन सोसाइटी में जो है नो ग्रुप इंजॉय ग्रेटर एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज, पावर एंड प्रेस्टीज। यहाँ पे सब लोग, एगैलिटेरियन सोसाइटी इस तरह की सोसाइटी होती हैं जहाँ पे सब लोग बराबर होते हैं, किसी के पास पैसा ज़्यादा नहीं है, पावर ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है। बहुत जो सिंपल सोसाइटी है वहाँ पे सब लोग बराबर हैं, पैसे के मामले में भी, पावर के मामले में भी, हर तरह से। दूसरी जो है रैंक्ड सोसाइटी होती हैं। इसमें वैसे तो पावर और जो वेल्थ है सब लोगों के पास बराबर ही है, पर कुछ एक रैंक जो है, कुछ एक लोग जो हैं वो ज़्यादा सोशल ग्रुप, कुछ एक सोशल ग्रुप जो हैं ग्रेट ऑनर जो हैं ज़्यादा इंजॉय करते हैं, स्टेटस ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो इस तरह की सोसाइटी को रैंक बेस्ड सोसाइटी बोलते हैं। तीसरा जो है कॉम्प्लेक्स क्लास। यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स क्लास, जैसे इंडिया की है सोसाइटी जो एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, यहाँ पे अनइक्वल एक्सेस एंड एंटाइटलमेंट टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज, पावर एंड स्टेटस। यहाँ पे तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स क्लास के अंदर जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत अलग अलग तरह का होता है। वेल्थ जो है अलग अलग तरह के लोगों के पास, उसमें बहुत इनइक्वालिटी है। पावर में बहुत इनइक्वालिटी है, पॉलिटिकल पावर है या स्टेटस है, हर तरह की इनइक्वालिटी होती है, सोशल इनइक्वालिटी इस तरह की सोसाइटीज़ में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो सोशल इनइक्वालिटी है उसका क्या इफ़ेक्ट है। इफ़ेक्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, यहाँ पे दो थ्योरीज की बात की गई है। एक तो फंक्शनलिस्ट थ्योरी। अब फंक्शनलिस्ट थ्योरी के अंदर तो ये माना गया है कि सोशल इनइक्वालिटी होना ज़रूरी है अगर सोसाइटी को चलाना है। तो अगर हर ग्रुप जो है सेम स्टेटस इंजॉय करेगा तो लोगों में आगे बढ़ने का जज्बा ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बात की गई है कि जो भी डिज़ायरेबल है, सोशल इनइक्वालिटी डिज़ायरेबल है। कहते हैं कि जो भी आपकी वेल्थ है, पावर है, वो आपकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। आपकी जो एबिलिटी है काम करने की, आपकी जो अचीवमेंट है उसके ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए, ना कि ऐसे ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सारी चीज़ें। अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो लोगों के अंदर जो है आगे बढ़ने का जज्बा नहीं रहेगा। तो ये फंक्शनलिस्ट थ्योरी है। दूसरा जो है कॉन्फ्लिक्ट्स थ्योरी। इसमें ये माना गया है कि अगर इस तरह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कोई जो लोग हाई पावर पे होते हैं, पावरफुल जो हैं, वो जो लेस पावरफुल लोग हैं उनको दबा लेते हैं। अगर उनमें आगे बढ़ने का जज्बा भी है, उनकी एबिलिटी भी है, तो वो भी दब के रह जाती है। तो इस तरह की बात की गई है। ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है कि सोशल इनइक्वालिटी का ये इम्पैक्ट होता है कि यहाँ पे जो कुछ हाई पावर जो लोग हैं वो लो पावर लोगों को, अगर उनके अंदर एबिलिटी भी है तब भी वो ख़त्म कर देते हैं। कहते कि इनइक्वालिटी जो है, इस तरह की सोशल इनइक्वालिटीज़ जो है एक कंट्री के लिए एपिडेमिक है, एक महामारी का काम करती है जो धीरे धीरे से कंट्री की डेवलपमेंट को रोकना शुरू कर देती है, ना सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन के लिए जबकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी डेवलपमेंट को ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट अगर हम, ये तो सोशल इनइक्वालिटी के बारे में हमने बात की। अगर हम नेचुरल इनइक्वालिटी की बात करें जो नेचुरली हमें मिलती है, नेचुरल इनइक्वालिटी इनेट जो हमें पैदा होते हुए मिलती है। कहते हैं कि जो भी इस धरती पे जो भी दो पर्सन हैं, जो दो इंडिविजुअल हैं, उनकी एबिलिटी सेम नहीं होती है। उनकी मेंटल एबिलिटी, उनकी फिजिकल एबिलिटी सेम नहीं है। किसी पर्सन की फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसी की कम है,
किसी का IQ ज़्यादा है, किसी का कम है, इस तरह से। पर ये हमें बाय बर्थ मिलती है, इसको नेचुरल इनइक्वालिटी का नाम देते हैं। अनइक्वल डिवीज़न ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल एबिलिटीज़, जैसे हाइट सबकी अलग अलग है, फेस शेप अलग अलग है, मसल्स अलग अलग हैं, डेंसिटी अलग है, स्पीकिंग, कोई सिंगिंग के अंदर, रनिंग के अंदर, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें नेचुरली या इनेट मिलते हैं और उनके अंदर इनइक्वालिटी है। कहते कि पर साइकोलॉजिकली ये माना गया है कि किसी भी तरह की अगर ये नेचुरल इनइक्वालिटी है तो पर्सन जो है सोसाइटी के अंदर बड़ी अच्छी तरह से रह सकता है अगर उसको थोड़ा सिखाया जाए। एक पर्सन बनने के तो वो काबिल हो जाए। किसी भी तरह का अगर किसी पर्सन के का बिल्कुल ही ब्रेन नहीं है, मतलब बिल्कुल ही डैमेज ब्रेन है, तो भी उसको सोसाइटी में रहना सिखाया जा सकता है। दोनों के अंदर हम डिफरेंस की बात करें, अगर नेचुरल इनइक्वालिटी और सोशल इनइक्वालिटी की हम बात करें, natural inequality emerge from unequal division of physical and mental abilities among members of society। फिजिकल एबिलिटीज़ का और मेंटल एबिलिटीज़ का अनइक्वल डिवीज़न जो हमें इनेट मिलता है, बाय बर्थ ही मिलता है, उसको नेचुरल इनइक्वालिटी बोलते हैं। और सोशल इनइक्वालिटी अराइज होती है सोसाइटी के अंदर ही, अराइजेज फ्रॉम सोशल एंटाइटलमेंट ऑफ पीपल to wealth and economic resources, political power and status regardless of potential abilities possessed by the individual। कि अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनकी पावर के अंदर डिफरेंसेस, उनके रिसोर्सेज को एंजॉय करने के अंदर डिफरेंसेस, जो है सोसाइटी के अंदर जो रह के जो उनके अंदर डिफरेंसेस हैं, उसको सोशल इनइक्वालिटी का नाम देते हैं। जो नेचुरल जो इनइक्वालिटी होती है वो इनेट होती है और नेचुरल होती है, और जो सोशल जो इनइक्वालिटी है वो सोसाइटी के अंदर रह कर ही हम एक्वायर करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप कि आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।